हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है। और हमारे इस धमाकेदार कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारे धमाकेदार तीन एक्सपर्ट, मनिंदर सिंह, आरपी सिंह और सुषमा वर्मा। आप तीनों का स्वागत है और मैं हूं समीप राजगुरु। फिलहाल तो एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। सुपर संडे है आज और सुपर संडे में पहला मुकाबला बड़ा धमाकेदार और रोमांचक लग रहा है। करीब 22 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है यहां पर सीएसके को जीतने के लिए। पीछा कर रहे हैं 171 रनों का, यानी 172 टारगेट है यहां पर सीएसके के लिए केकेआर के सामने। लेकिन फिलहाल हम इस मैच की बात नहीं करेंगे, हम उस मैच की बात करेंगे जो अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा आमने सामने होने वाले हैं अब से कुछ देर बाद। ये देखिए, एक मौजूदा कप्तान और एक भविष्य का हिंदुस्तान का T20 कप्तान बनना तय है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली जो इस वक्त हिंदुस्तान के और दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार है, आज आमने सामने है। आईपीएल में पहले फेज में जब आमने सामने हुए तो आरसीबी ने बाजी मारी थी। और अगर ओवरऑल देखें इनका, यानी कि आमने सामने जितनी बार हुए हैं, करीब 28 मैचेस खेले हैं। अभी आंकड़ा आपके सामने आने वाला है और उसमें 17 बार बाजी मारी है रोहित शर्मा की टीम ने। और इन दोनों के साथ खेल चुके हमारे एक्सपर्ट रुद्र प्रताप सिंह से हम पूछेंगे। ये देखिए, आगे 28 मैचेस 17 जीत यहां पर रोहित शर्मा की। 60% मैचेस जो है आरपी रोहित शर्मा ने जीते हैं। लेकिन अगर बात करें यहां पर इस मैदान में दुबई में पिछले सीजन जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई, मुकाबला टाई हुआ और विराट कोहली ने बाजी मारी। फेज 1 में भी विराट ने। तो इस मुकाबले में हम कह सकते हैं कि ओवरऑल रिकॉर्ड को देखते हुए, और एक और बड़ी दिलचस्प बात, दोनों टीम दूसरे फेज में जब पार्ट 2 में दोनों मुकाबले हार कर यहां पर आमने सामने। तो आज कोई तो एक जीतेगा, एक जीतेगा। ओके, पुराना मैच जो सुषमा ने आने से पहले कहा था कि हमें आज एक विनर मिलेगा इस मैच में, और पिछले मैच में एक लूजर मिलेगा पहला। नहीं, पर रोहित शर्मा की टीम मुझे थोड़ा बेटर लग रही है यहाँ पे रोहित शर्मा की। हाँ, क्योंकि वो हिट भी अच्छी लगा रहे हैं यहाँ पर, उनकी टीम भी अच्छे फॉर्म में नजर आई। भले मैच जरूर हार गई पर वो इतने संघर्ष दिखती है। आरसीबी के साथ थोड़ा समस्याएं बड़ी हैं, क्योंकि अगर उनके जो टॉप प्लेयर में, जिसमें मैं कहूँगा विराट कोहली खुद, एबीडी और ग्लेन मैक्सवेल, अगर इन तीनों का बल्ला नहीं चमका तो ये इतने रन बना नहीं पाएंगे कि बॉलर्स के लिए कुछ बचे। तो वो थोड़ा सा समस्याओं से घिरे हुए यहाँ पर। रोहित शर्मा की मैं कहूँगा फिर भी बैलेंस साइड, और बैलेंस साइड भी इसलिए क्योंकि कायरन पोलार्ड काफी इनफॉर्म बल्लेबाज है। बिल्कुल। तो सुषमा, आप अपने डायलॉग के साथ शुरू कर सकते हैं जो आपने शो से ठीक पहले कहा था। बड़ी मजेदार लाइन सुषमा ने कही थी, और उसके बाद इस मैच की तरफ बात करते हैं। और ये जो बात आरसीबी की है ना, उस पर आप आगे बढ़ाएं कि विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल, ये आपके त्रिमूर्ति है इस टीम के। इनका चलना जरूरी नहीं है, बेहद जरूरी है अगर इस टीम को जीतना है। बिल्कुल। आप देखें तो मुंबई का पलड़ा भारी है। बिल्कुल ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग टीम है, बैलेंस टीम है, और शायद जो हमेशा आरपी सर कहते हैं ना कि आपको जीतने का एक्सपीरियंस है, ट्रॉफी जीतने का एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है ना, 2 मैच हार गई है मुंबई, किस लिए जानी जाती है। आप बहुत धीमी शुरुआत करते हो, फिर आप अच्छे से आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाती है और फिर आप ट्रॉफीज भी जीत लेते हो। तो शायद आज ये राइट मैच है मुंबई के लिए, ये मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक बात कहें आरसीबी की, तो बिल्कुल आपका मिडल ऑर्डर, आपकी अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है मिडल ऑर्डर में। मैक्सवेल उस तरीके की फॉर्म में और एबीडी अभी तक नहीं दिखे। हाँ, एक पॉजिटिव ज़रूर मैं कहूँगी पिछले गेम में था कि विराट और पाडिक्कल ने वो बहुत अच्छी शुरुआत, आपको जिसकी उम्मीद हमेशा की जाती है कि आपका टॉप ऑर्डर फायर करे। कहीं ना कहीं सबको थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। मैं कहूँगी आप 2 या 3 खिलाड़ी मैचेस नहीं जीत सकते हैं, बट ये ज़रूर है कि टॉप ऑर्डर में से किसी एक को लंबा खेलना होगा, सो दैट बाकी सारे बैट्समैन आपके इर्द गिर्द खेले। मैक्सवेल और एबीडी जिस नाम से जाने जाते हैं वैसा वो परफॉर्म करे और आरसीबी के लिए एक, मैं कहूँ, खाता खुले आज। बिल्कुल। मनीपा जी, आप तो उस एरा में खेल चुके हैं, हमारे मेंटोर हैं ड्रीम 11 टीम के, जब कपिल देव और गावस्कर एक ही टीम में होते थे। ये एक तरह से वैसा ही मुकाबला है कि एक टीम के कप्तान गावस्कर हैं, दूसरी टीम के कप्तान कपिल देव है। और जब रोहित शर्मा और विराट कोहली आमने सामने हो, तो पहले तो मैं यही बात आपसे जानना चाहूंगा, तो मजा तो आता है जब ये 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने होते हैं और दोनों को हारना मंजूर नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और दूसरी ये बात है कि एक चीज और पता चल जाती है कि पता चल जाएगी कि T20 क्रिकेट में किसका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मेट है जहां पर कि आपको फटाफट डिसीजंस लेने होते हैं, जिसमें कि रोहित शर्मा अभी तक ऊपर रहे हैं विराट कोहली के। हालांकि अभी जब आप रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहे थे, जो पहले हाफ में मैच हुआ था उसमें भी मुंबई इंडियंस हारी थी बैंगलोर के अगेंस्ट, और पिछले सीजन में भी इस मैदान के ऊपर जो यूएई में हुआ था वहां भी हारी थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुंबई का पलड़ा भारी रहने वाला है। लगे हाथों आप ये भी बता दो, टॉस जीतकर मुंबई ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया।
मेरे हिसाब से ये सही फैसला भी है, क्योंकि ये सब हम कहते चले आए कि एक बार आपको टारगेट पता हो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है किस तरह से आपको पेस करना है अपनी इनिंग्स को, कैसे आगे बढ़ाना है। और हम अभी आप बात कर रहे थे कि बैंगलोर के लिए मुझे लगता है कि जो उनके 2 ओपनर्स हैं उसमें से विराट कोहली अगर सोच लेंगे मैं 20 ओवर तक खेलूंगा तो प्रॉब्ली वो जो मिडिल ऑर्डर की जो प्रॉब्लम चल रही है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के बारे में हमने देखा है हमेशा अपनी इनिंग्स तो खेलते हैं लेकिन जो आपके साथ बैटिंग करते हैं उनके साथ पार्टनरशिप्स करके अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, अपनी टीम की इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे में विराट कोहली को ये जिम्मेदारी लेनी होगी और रोहित शर्मा ये काम करते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का हमने देखा है जब भी एक लंबी इनिंग्स खेलते हैं उनके साथ जो भी बैटिंग करता है एक अच्छी पार्टनरशिप भी होती है और उनके भी सामने वाले के भी रन। बिल्कुल ये बात है। वैसे अगर एक बार आप देखें यहाँ पर हमारे कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है आरपी और जो सुषमा है वो मुंबई इंडियंस को बैक कर रहे हैं और पाजी कर रहे हैं आरसीबी को बैक, और मैं अंपायर व्हाइट जैकेट में। तो बिल्कुल यहाँ पर आज बड़ा कमाल का कोइंसिडेंस है जिस तरीके से हम देख रहे हैं। सुषमा ने कहा था इस मैच में पहला विजेता मिलेगा पार्ट 2 का, और पहला मैच जो इस वक्त चल रहा है उसमें पहली हारने वाली टीम मिलेगी, क्योंकि दोनों टीम जो है जीत कर यहाँ पर पहुंची थी पहले वाले में, और इसमें दोनों टीम्स जो है जो दोनों मैचेस हारी हैं। और आरसीबी तो लगातार 5 मैचेस में अगर आप पीछे का रिकॉर्ड देखें तो 1 मैच जीती है, लेकिन आरपी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी और हार्दिक पांड्या की वापसी। एकदम सही निर्णय, क्योंकि विकेट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप बाद में ज़्यादा बेटर होता बल्लेबाजी के लिए, इक्विटी फैक्टर भी इतना नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल। तो वो भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और अब दूसरी चीज़ कि आप पहले गेंदबाजी करके अगर आपने अच्छी गेंदबाजी की तो आपका थोड़ा टारगेट कम रहता। तो मेरे से थोड़ा सा पिछले मैचेस में हमने देखा कि ज़्यादातर टीमों ने पहले टॉस जीत के दुबई में गेंदबाजी करना ही पसंद किया, तो वैसे ही कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या एक बड़ा खिलाड़ी रहा इनका जिसने काफ़ी मैचेस में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस किया है। बिल्कुल आज उनकी वापसी, क्योंकि बीच में था कि थोड़ा बैक इंजरी से काफ़ी परेशान थे, उसके रिहैब वगैरह हो गया इनका। अब उनको मैच प्रैक्टिस तो शायद उतनी नहीं रही, लेकिन आज देखना होगा कैसी बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी पर ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या को हम लोग ऐसे ऑलराउंडर हमेशा ही प्रेफर करते हैं गेंदबाजी करें 4 ओवर में, बिल्कुल, और बल्लेबाजी अच्छा करते हैं। बहुत बार देखा गया ना समीप की हार्दिक पांड्या ने जैसे वनडे फॉर्मेट में 10 ओवर कंप्लीट गेंदबाजी नहीं की और अब तो T20 फॉर्मेट में 4 ओवर नहीं डाली, बिल्कुल। तो वो सारी चीज देखनी होगी अभी। मुझे ऐसा लग रहा है हार्दिक पांड्या को जो खिला रहे हैं, क्योंकि अभी मैं कल ही तक पढ़ रहा था कि अभी भी उनकी फिटनेस पूरी नहीं आई है। एक डेस्परेट एफर्ट है बेसिकली, क्योंकि पहले दोनों मैचेस हारे हैं और पता है कि अब यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट है। और हार्दिक पांड्या के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब चले तो उन्होंने मैचेस जिताए सिंगल हैंडली, ऐसी इनिंग्स खेली है। सो प्रॉब्ली एक डेस्परेट एफर्ट है मुंबई इंडियंस। बिल्कुल बिल्कुल। और सुषमा एक छोटी सी यहाँ पर आपसे प्रतिक्रिया कि अगर मुंबई को यह मुकाबला जीतना है, दोनों टीमों की बैटिंग खास फायर नहीं कर रही है, मुंबई इंडियंस की बैटिंग का फायर करना जरूरी है, खासकर रोहित शर्मा की अगर बात करें, खासकर कायरन पोलार्ड की हम बात करें। पोलार्ड एक बहुत अहम खिलाड़ी है जिसका चलना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम ड्रीम 11 मस्ट हैव की तरफ रुख करेंगे। जी हाँ, दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, बट इसी बीच में नाम लेना चाहूंगी सूर्य कुमार यादव का, जिनसे काफी उम्मीद है और वो शायद डिफरेंस लाते हैं इस टीम की बड़ी जीत में। और जिस तरीके की बैटिंग उनकी है और परफॉर्मेंस करते हुए हैं, तो देखना चाहूंगी आज किस अप्रोच से आते हैं, कैसे मुंबई को जिताते हैं। बहुत अहम खिलाड़ी का नाम दिया सुषमा ने, बिल्कुल, कि स्काई का खेलना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा टीम उन पर निर्भर करती है। और ईशान किशन को हम देख रहे हैं बिल्कुल फायर नहीं कर रहे, ऐसे में जो सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है उनका बल्ला चलना जरूरी है। अब आप शुरू हो जाएं, तैयार हो जाएं अपनी फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने के लिए, क्योंकि अब हमारे जो यहां पर ड्रीम 11 एक्सपर्ट पैनल बैठी हुई आपको टिप्स देने वाली है कि आपके पहले वो मस्ट हैव खिलाड़ी कौन से जो आपकी टीम में होनी चाहिए। मनिंदर सिंह, आरपी और सुषमा आपको बताएंगे। और पहला जो ड्रीम टीम आपकी है ड्रीम 11 की, जिनके बिना अधूरी है, पहला खिलाड़ी जो नाम यहां पर सामने आ रहा है वो सुषमा आ रहा है क्विंटन डी कॉक 9.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। जी हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि अब बहुत अच्छा खिलाड़ी है और पिछले शायद मैच में बहुत अच्छी बैटिंग कर भी रहे थे और लग रहा था कि वो उस टच में और वापसी कर रहे हैं। और फिर आप एज अ विकेट कीपर आपके पास प्लस पॉइंट रहता है, आप एक आधा अच्छा कैच और स्टंपिंग कर लो तो 9.5 मैं कहूँगी ठीक क्रेडिट पॉइंट्स है इस खिलाड़ी के हिसाब से। तो इनके बिना ऑफ कोर्स टीम आपकी अधूरी है। आपकी टीम अधूरी है, आपकी भी अधूरी है, आपकी भी अधूरी है, ध्यान रखें, हम हर किसी की टीम। और दूसरे खिलाड़ी की तरफ रुख करते हैं, यहां पर देखते हैं कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो आपकी टीम में होना ही चाहिए क्विंटन डी कॉक के अलावा। लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्या नहीं आ चुका है, मैं अपने स्क्रीन पे देख सकता हूं कि दूसरे मस्ट हैव खिलाड़ी है यहां पर आरपी जसप्रीत बुमराह। बुमराह T20 फॉर्मेट में अगर इनकी टीम खेले तो आप इनको मैच से अलग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत स्किलफुल गेंदबाज है, अपनी टीम को बड़े क्रंच टाइम पे परफॉर्मेंस करके जिताया है। मुझे ध्यान है कि उन्होंने सुपर ओवर में गेंदबाजी की थी और सिर्फ यॉर्कर गेंदबाजी करके अपनी टीम को जिताया। तो ये बहुत अहम खिलाड़ी मुंबई इंडियंस का, और जब ये फॉर्म में रहता है या जब विकेट निकालते हैं तो काफ़ी स्ट्रांग नजर आती है मुंबई इंडियंस। अब तो खास तौर से वो वन चेंज गेंदबाजी कर रहे हैं, वो भी अच्छी रणनीति है। बिल्कुल
बिल्कुल, और आप देख रहे हैं वो जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि आरसीबी के खिलाफ क्या जबरदस्त रिकॉर्ड है। 21 विकेट ले चुके हैं इस मैदान पर, 4 विकेट लेने का उनका बेस्ट है। तो ये कहीं ना कहीं इस मैदान पर भी बहुत असर डालते हैं। ये मैदान काफी खास रास आता है यहाँ पर बुमराह को। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मस्ट हैव 2 आपको हमने दिखा दिए, क्विंटन डी कॉक और जसप्रीत बुमराह यहाँ पर है मस्ट हैव खिलाड़ियों में से, वो खिलाड़ी जो आपकी टीम में होने बहुत जरूरी है। तीसरे मस्ट हैव खिलाड़ी एक युवा खिलाड़ी यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल। ये क्या देवता बनकर आज अपनी टीम को उभारेंगे, यहाँ पर ये भी देखना होगा। लेकिन ये एक खिलाड़ी है जो मस्ट हैव्स में आ रहा है पाजी। अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने इंडिया ए के लिए भी जितनी क्रिकेट खेली है, रन्स बनाए हैं इन्होंने, और इनके बारे में बड़ी हाईली सोचते हैं जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं जो बीसीसीआई के साथ जुड़े हुए हैं। अगर राहुल द्रविड़ की भी बात करें, वो भी इनके बारे में काफ़ी अच्छा बोलते हैं, और हमने देखा भी है आईपीएल में। एटीट्यूड और अप्रोच बहुत बढ़िया है, केवल उसको कंसिस्टेंसी में तब्दील करना। तो चलिए अगले मस्ट हैव में चलते हैं। जल्दी जल्दी हर श्रेणी में हमें जाना होता है, कैटेगरीज कई सारी है जहां पर फैंटेसी क्रिकेट टीम बना रहे हैं हमारे सारे दोस्त मिलकर, हमारे व्यूअर्स। और आपके आखिरी आज के मस्ट हैव खिलाड़ी एबी डिविलियर्स, 10 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। इस खिलाड़ी के बारे में एक्सपर्ट पैनल से क्या मैं बात करूं, हम सब जानते हैं, हम सब एक्सपर्ट बन जाते हैं जब ऐसा एक खिलाड़ी आ जाता है जिसके बारे में सब जानते हैं। तो हम ये 4 खिलाड़ी, 4 विकल्प आपके सामने दे रहे हैं। यहाँ पर मस्ट हैव्स आपने देख लिए कि कौन कौन से। अब चलते हैं हम आगे और एक्स फैक्टर की तरफ। एक्स फैक्टर की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पर सुषमा ने कहा था, जो खुद विकेटकीपर बल्लेबाज है, और उन्होंने कहा था एक खिलाड़ी है जिसके बिना मुंबई इंडियंस अगर जीतना चाहती है, अगर उसका बल्ला नहीं चला तो बड़ा मुश्किल है, ये अधूरी टीम है आपकी इनके बिना। लेकिन अब एक्स फैक्टर की तरफ चले और ये वो खिलाड़ी है 9 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ, सूर्य कुमार यादव। अच्छा, बाय द वे सुषमा और सूर्य एक ही एसएस से शुरू होता है दोनों का। जी हाँ, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव का, मैंने पहले भी कहा कि आप ऐसे बल्लेबाज को ना मुझे समझ नहीं आता कि आप जब आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हो तो आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हो, क्योंकि आप किसी दिन आप इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखते हो। सूर्य कुमार यादव एक दिन नहीं, बहुत बार ऐसे इम्पैक्टफुल दिखे हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है ये। बिल्कुल, इस खिलाड़ी को आप एक्स फैक्टर से हटा नहीं सकते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, अगले एक्स फैक्टर के बारे में मुझे जाना पड़ेगा हमारे मेंटोर के पास, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के टीम का वो खिलाड़ी है। क्योंकि आज जिस आउटफिट में मुझे आज पाजी दिख रहे हैं, मन्नी पाजी आरसीबी के ही लग रहे हैं आज बैक करते हुए और चाहेंगे कि जीते। और ये है वो स्पिनर युजवेंद्र चहल जो एक्स फैक्टर बन सकता है दूसरे, और 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स है पाजी इसके पास। मैं चाहूंगा कि ये विकेट्स लें, क्योंकि इन्होंने जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, केवल अगर आप पिछला 1 साल निकाल दें जो कि इतना अच्छा नहीं रहा, उससे पहले उन्होंने बहुत मैचेस जिताए हैं इंडियन टीम को। इनमें क्वालिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में हम देख रहे थे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर और इधर उधर बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, और शायद कहीं ना कहीं भटक गया क्रिकेट से दिमाग। लेकिन उनको ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि क्रिकेट पर फोकस पहले रखना है, उसी की वजह से आप जाने जाते हैं। तो एक क्वालिटी बॉलर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पिच से मदद मिलने वाली है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। अब देखना है कि कैसे उसको विकेट्स में तब्दील करते हैं और अपनी टीम को मैच जिताते हैं, क्योंकि इस समय आरसीबी को अगर मैच जीतना है तो इनका बड़ा अहम रोल रहेगा। बिल्कुल अहम रोल रहेगा। और युजवेंद्र चहल जो है वो अपनी जगह भी देख रहे होंगे, ताक लगाकर बैठे हुए हैं कि किसी तरह स्क्वाड में आ जाए 10 अक्टूबर से पहले, क्योंकि वर्ल्ड टी20 के स्क्वाड में इनका नाम नहीं है, लेकिन इनका नाम आ सकता है अगर आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया और टीम में कोई इंजरी हो गई तो पहला चॉइस होगा स्पिनर के तौर पर युजवेंद्र चहल। और अब चलते हैं अगले श्रेणी की तरफ, ड्रीम 11 हाई रिस्क गुड रिटर्न। जी हाँ, यानी रिस्क है तो किक भी है, और उसमें है ईशान किशन। आरपी, इस खिलाड़ी को चलना होगा, वरना ये जो रेपुटेशन इसने बनाई थी वो पूरी इसकी ना वो चकनाचूर हो जाएगी। वैसे रेपुटेशन ऐसी है जो आपने बोला, हाई रिस्क गुड रिटर्न। ये वाकई इस वक्त उनकी एकदम प्रॉपर फिट होती है कि भाई इनको लेने में रिस्क बहुत है पर रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। अगर ये इनका बल्ला फॉर्म में आ गया तो पूरा आपके सेगमेंट को कंप्लीटली फिल करते हैं। यहाँ पर बल्लेबाजी में टैलेंट है और हमने देखा भी बड़े बड़े शॉट लगाते हुए। बस थोड़ी आवश्यकता है कि कभी कभी आप थोड़ा गेम को हल्का से पीछे भी आना पड़ता है, 1-2 स्टेप, वो इनके साथ नहीं। हमेशा फ्रंट फुट खेलते हैं, बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, एनालाइज करें गेम को तो ज्यादा बेटर प्लेयर बन के आएंगे और भविष्य बड़ा है इनका। बिल्कुल भविष्य बहुत है, लेकिन आज ये हाई रिस्क और गुड रिटर्न खिलाड़ियों में से ड्रीम 11 की जो आप फैंटेसी क्रिकेट टीम बना रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे एक्सपर्ट्स की जो टिप्स मिल रही हैं वो आपको काम आ रही होगी। और अब अगले कैटेगरी की तरफ चलें, कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ। तो चलिए दिखाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के विकल्प कौन से होते हैं। अमूमन कैप्टन वाइस कैप्टन के विकल्प वही होते हैं जो मस्ट हैव होते हैं खिलाड़ी, क्योंकि वही आपके कप्तान उप कप्तान बन सकते हैं जो आपकी टीम में होना पक्का है, 100% है। और इस बार मनी पाजी की तरफ से शुरू करते हैं। मनी पाजी, थोड़ा सा छोटा जवाब चाहिए इस बार। देखिए, आई थिंक डिकॉक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है, विकेट कीपर भी हैं, जो विकेट के पीछे कैचेस भी पकड़ सकते हैं, और हम सभी जानते हैं कि कितनी तेजी से रन्स बनाते हैं। ओपन करने आते हैं तो वक्त भी उनको काफी मिलता है। क्विंटन डिकॉक आपके कैप्टन? बिल्कुल। और वाइस कैप्टन? वाइस कैप्टन में आई थिंक बुमराह को मैं चूज करूंगा, क्योंकि
वो एक ऐसे बॉलर है जो हर तरह की सिचुएशन में विकेट लेके देते हैं अपने कैप्टन को। आरपी, आप हमारे कप्तान हैं, इसलिए मैं आपके पास आखिरी में आऊंगा। सुषमा, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन? मैं देवदत्त पडिक्कल के साथ जाना चाहूंगी कैप्टन, और बुमराह मेरे वाइस 50 बॉल में कैप्टन 70 रन बनाए, ये भी एक वजह है आपका। फॉर्म भी बहुत उनका अच्छी अच्छा है। फ्रेम ऑफ माइंड में मैं कहूंगी ये खिलाड़ी इस टाइम दिख रहा है, और वाइस कैप्टन रहेंगे मेरे जसप्रीत बुमराह। ओके, ये है यहाँ पर सुषमा वर्मा जो कि करंट प्लेयर भी है, उनके कैप्टन वाइस कैप्टन। और ड्रीम 11 हमारी टीम जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसके हमारे कप्तान है आरपी सिंह, रुद्र प्रताप सिंह। उनके टिप्स हम ले लेते हैं। कप्तान वाइस कैप्टन कौन हो सकता है आरपी आपके आज के ड्रीम 11 टीम के? वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह एक बढ़िया पसंद रहेगी। गेंदबाजी अच्छा रिकॉर्ड है आरसीबी के खिलाफ, और इन्होंने पहला आईपीएल विकेट शायद विराट कोहली का ही लिया था, तो ये इस मामले में इनको वाइस कैप्टन और कैप्टन के रूप में रखूंगा मैं एबी डिविलियर्स, मेरा पसंदीदा खिलाड़ी। वो भी इसलिए मुझे लगता है बुमराह शुरू में 2-4 आउट करेंगे, उसकी बैटिंग आएगी और रन बनाएगा वो ऐसे। दोनों साइड से बेनिफिट लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब हम अगली श्रेणी की तरफ चलते हैं फटाफट। जल्दी टीम बना रहे हो, बहुत जल्दी तो नहीं जा रहे हैं, बस जल्दी जा रहे हैं तो अपने फीडबैक भेज दीजिएगा, थोड़ा स्लो कर देंगे हम। लेकिन फिलहाल क्योंकि कई सारे ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट में हमारी श्रेणीज है और श्रेणियां हैं और कैटेगरीज हैं, तो ऐसे में हमें जाना पड़ता है जल्दी। और कम दाम बड़े धमाके, जी हाँ, ये छोटे बम बड़े धमाके भी हम बोलते हैं। युजवेंद्र चहल और ईशान किशन उन खिलाड़ियों में से है जो दाम कम है और फायदा बहुत दे सकते हैं। मनीफा जी, ये धमाके बड़े कर सकते हैं दोनों खिलाड़ी। बिल्कुल, मैं फिर भी युजवेंद्र चहल के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की पिच है जहां पर कि स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है, मेरे तो चहल ही रहेंगे खिलाड़ी। आपके खिलाड़ी चहल ही रहेंगे। तो चलिए, लगभग हर श्रेणी पे हमने बात कर ली है यहाँ पर, लेकिन अगर हम बात करें छोटा सा यहाँ पर एक रिएक्शन यहाँ पर लेना बनता है, इससे पहले कि आप ब्रेक के उस पार बात करें। अभी जो फिलहाल मैच चल रहा है, बड़ा कांटे का और बड़ा रोमांचक मैच चल रहा है, और आपको बता दें कि 8-9 गेंदों में यहाँ पर 18 रनों की जरूरत है, और अब बता रहे हैं कि 12 रन। तो इस मैच के बारे में बात करेंगे क्योंकि 6 विकेट खो दिए हैं यहाँ पर सीएसके की टीम ने, और इस मैच के बारे में जो इस वक्त चल रहा है, इसके बारे में एक प्रेडिक्शन भी की थी सुषमा ने कि कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन। क्या वो बना पाया, इस बारे में भी आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद बात होगी धोनी की और उनकी टीम की इस परफॉर्मेंस। ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में आपका एक बार फिर स्वागत है, और आज है सुपर संडे। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद जो मुकाबला शुरू होने वाला है, उसमें मुंबई इंडियंस से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दुबई में मुकाबला, लेकिन आबू धाबी में एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला चल रहा है, जिसमें अब 5 गेंदों में उन्हें 4 रनों की जरूरत है सीएसके को जीत के लिए, और सैम करन आउट हो गए। और अगर सीएसके मुकाबला जीत जाता है, जिसके बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो वो नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। और अगर केकेआर जीत गया तो वो आरसीबी को धकेल कर तीसरे नंबर से अपनी जगह तीसरे नंबर पर बना लेगा। तो अब जैसे ही ये मुकाबला खत्म होगा, अगला मुकाबला जो आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच, हम फिर हाजिर होंगे पूरे विश्लेषण और ड्रीम 11 गेम चेंजर कौन कौन है वो बताने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पूरे पैनल को। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल, और ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा के साथ देखिए मंत्रिमंडल विस्तार में सीएम योगी की सोशल इंजीनियरिंग का पूरा एनालिसिस। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।